जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत का जो 14 चैप्टर खत्म करने वाले थे, उसी श्रृंखला में हमारा आज 12वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोग संस्कृत का 11 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग खत्म कर चुके हैं। जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था, रोशनी पब्लिकेशन का ये जो पूरा जो बैच है, कैप्टन बैच, इसमें सारा सब्जेक्ट का आपका बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीका से जो तैयारी कराया जा रहा है, उन सभी में सभी सब्जेक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था कि कहां से कितना नंबर का मार्क्स आता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैं संस्कृत का सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि भाइयों, कि जिस प्रकार संस्कृत में जो है आपका मार्क्स बहुत डर रहे हैं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जो 14 चैप्टर है, इस 14 चैप्टर से ही आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। 50 मार्क्स के क्वेश्चन 14 चैप्टर, और 14 दिन में सारा चैप्टर खत्म होने वाला था, और ये आज उसका 12वां दिन है और 12वां चैप्टर है। इससे पहले एक एक चैप्टर का हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से, A1 तरीके से, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, समझने लायक एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जाके देख लेंगे, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा। और उसके अलावा जो नए जान रहे हैं, वो हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के बारे में एक बार जान लीजिए। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा हमारे YouTube चैनल और हमारे 17 सालों के पब्लिकेशन के माध्यम से खास आप लोगों के लिए 2026 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इसी साल हम लोग कैप्टन बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें हम लोग का पब्लिकेशन का बुक भी है और ये ऑनलाइन क्लास भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, हर एक चैप्टर का आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। सारा चीज खत्म करने का हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। एक कंप्लीट तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो फटाफट जुड़ जाइए हम लोग के साथ, क्योंकि आगे जितना भी सब्जेक्ट आने वाला है, आगे जितना भी क्लास आने वाला है, उन सभी का नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ज्यादा देर नहीं करेंगे। द्वादश जो पाठ है, 12वां जो चैप्टर है, कर्ण से दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता, हम लोग इसके बारे में बढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर आपका जो BTVC का बुक जो संस्कृत में होता है, उसमें होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पब्लिकेशन के बारे में बताया था, तो पब्लिकेशन कैसे हेल्प करेगी हमारी? कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का हमारा क्लास 10th के लिए हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट बुक है, जिसमें आपको मिलता है हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि अब मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, तो हर एक चैप्टर का उसमें पूरा चैप्टर मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है। तो इसी प्रकार संस्कृत में आपका एडिशनल फीचर है। ये जो अभी हम लोग करेंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे, ये पूरा आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर भी मिलेगा, उस चैप्टर का हिंदी भी किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा उसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, व्याकरण वाला भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो एक कंप्लीट बुक है रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत। ये आप मेरे हाथ में भी देखने जा रहे हैं। ये जो आपका कैप्टन संस्कृत है, इसमें आपका 14 चैप्टर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और इसी पैटर्न में एक एक करके अगर आप बढ़िया से देख पा रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या है, पूरा नीचे आपका पहला चैप्टर है, यहाँ पे श्लोक है, उसका हिंदी है, फिर श्लोक है, उसका हिंदी है। तो इस पैटर्न में जब आपको मिलता है, तो इस क्लास के बाद भी अगर आप रिवीजन करना चाहें, तो नोट्स के फॉर्म में, आप नोट बनाने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये बुक ले लेते हैं, आपको किस किस चीजों से छुटकारा मिलेगा? आपको सिर्फ हमारे सब्जेक्ट को, हमारे क्लास को, जो कि आपको क्लास मिलेगा, सिर्फ हर एक सब्जेक्ट को समझने का जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने का जरूरत है। नोट्स बनाने का भी झंझट नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर का अलग ब्लू और लाल कलम से जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, वो भी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपको बिल्कुल बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा बनाया हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या, जो BTVC का जो बुक है, वो भी लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जितना भी कंटेंट है, सारा कंटेंट आपको इसी बुक में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। संस्कृत का हम लोग का क्या है, कर्ण से दानवीरता। कर्ण से दानवीरता एक एक करके सारा हम लोग समझेंगे। क्या है कर्ण से दानवीरता? एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक करके जब हम लोग ये पूरा पढ़ डालेंगे, तो यहीं से हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में आएगा। अगर हम सिर्फ ये पूरा स्टोरी ही समझ जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चा का ऐसा डर होता है, भैया सब में अच्छे हैं, संस्कृत बस 10th में पार लग जाने, इसके बाद इसको मुड़ के नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है संस्कृत, अगर आप पढ़ना चाहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कर्ण से दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता।
बढ़िया से नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा। कर्ण की दानवीरता, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 स्टोरी है, कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले ये जो हमारा छोटा सा पाठ का परिचय होता है, हर एक चैप्टर में आपका होता है, इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 मार्क जो आपका बुक से आता है उसमें लगभग 5 से 10 मार्क्स आपका यहीं से पूछा दिया जाता है कि कर्ण से दानवीरता कहाँ से लिया गया है। तो ये सभी आपका यहीं से पाठ पता चलता है। क्या है आपका अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह जो पाठ है भास, महर्षि भास के द्वारा रचित कर्ण भार नाम के रूप के भाग विशेष से है। कर्ण भार नाम के भाग विशेष से लिया गया है। इसके अलावा अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम, और यह जो कथा है, यह जो कथा है, जो भाग है, अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारत गृहीतम, यहाँ की जो कथा है, यह जो कथा है, यह जो प्रसंग है महाभारत से लिया गया। यह नाटक की कहानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षात युद्ध करोति। अब आप महाभारत जो जानते हैं, जो लोग देखे हैं, बहुत बार महाभारत निकल चुका है, लॉकडाउन में हम लोगों ने अच्छे से महाभारत देखा है, तो वहां हम लोग जानते हैं कि महाभारत में कर्ण कौन था। महाभारत में कर्ण था कुंती का पुत्र। कुंती के ऑलरेडी 4 पुत्र थे, पांडव पुत्र। कौन? सबसे बड़े युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र थे कुंती और पांडु के पुत्र, जिसको पांडव कहते हैं। इन 5 पुत्रों के अलावा कुंती का एक और पुत्र था जिसे कर्ण कहते हैं। कौन था? कर्ण था, लेकिन वो ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि वो कर्ण जो है कुंती का ही पुत्र है। तो ये क्या है? कर्ण और जो कर्ण है वो पांडवों के विरोध में कौरव के पक्ष से लड़ता है। कहां से? कौरव के पक्ष। कौरव पक्षतात युद्ध करोति कर्णस्य शरीरेन संबंध कवच कुंडल तस्य रक्षते रक्षके स्त, यानी कर्ण के का जो कवच और कुंडल है, कर्ण के शरीर में कुंती जो थी जब अपनी युवा अवस्था में ही थी, जब कुमारी अवस्था में ही थी, तो सूर्य देव की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन लज्जा के कारण उन्हें क्या किया, कुंती ने क्या किया, नदी में दे दिया। क्यों? एक टोकरी में भर के नदी में दे दिया, भगवान इसकी रक्षा करे। उसी की रक्षा के लिए सूर्य देव ने उन्हें कर्ण कवच और कुंडल प्रदान किया था। तो कर्ण के शरीर में जो संबद्ध कवच और कुंडल था उसकी शरीर की रक्षा करता था, और वह कर्ण बड़ा होने पे भी उसके साथ रहा। यवत कवच कुंडले च कर्ण से शरीरे वर्तते तवन न करोपि कर्णम हंतुम प्रभवती, यानी यह कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में था तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। जब तक यवत कवच कुंडले च, यह कवच और कुंडल कर्ण से शरीर वर्तते, जब तक कर्ण के शरीर में था, तवत न कोपि, तब तक कोई नहीं, कर्ण हंतुम प्रभवती, यानी कर्ण को कोई नहीं मार सकता था तब तक। आगे, अतएव इसलिए अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवच कुंडले च गृहवंती, यानी इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए, अर्जुन जो थे इंद्र के पुत्र थे, कुंती को इंद्रदेव की कृपा से अर्जुन हुए थे, तो इंद्र पुत्र अर्जुन भी कहा जाता है। इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण की दानवीरता का, कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाकर उसके कवच और कुंडल ले आते हैं। कर्ण समुदयम अंगभूतम कवच कुंडले च ददाती, कर्ण समोदय यानी खुशी से वो कवच और कुंडल दे देता है। आगे, भाषस्य त्रयोदशका नाटका निलभ्यते, यानी भास के, महर्षि भास के 13 नाटक हैं। 2 जगह क्वेश्चन, भास से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कर्ण से दानवीरता भास के द्वारा रचित है, और भास के 13 नाटक है। तेसु कर्ण भारम अति सरलयम अभिनय च वर्तते, उसमें से भास के 13 नाटक हैं, और उन 13 नाटक में ही जो है हमारा कर्ण भार है। क्या है? कर्ण भार नामक एक नाटक है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, और वह सबसे क्या है, अति सरल अभिनय, और वो अभिनय करने में सबसे ज्यादा सरल है।
तो अब हम लोग ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, इस पूरे चैप्टर का क्या अर्थ है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोग अगले वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसी को कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया हो। ये पूरा जैसे कि आपको यहाँ पे संस्कृत में देखने को मिल रहा है, यहाँ नीचे हिंदी में देखने को मिल रहा है, सेम इसी तरह आपको हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के इस संस्कृत बुक में जो स्पेशली क्लास 10th के लिए डिजाइन की गई है, आपको ये पूरा मिलने वाला है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको उसमें बना हुआ मिलेगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं फटाफट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट roshnipublication.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके कहिए कि रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत चाहिए, जो कि आपका ये बुक है। मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखा ही दिया है ऑलरेडी। जो लेना चाहते हैं जाके एक बार ले सकते हैं। ये सभी का लिंक अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या वेबसाइट का लिंक चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में बिना रुके हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग का नाटक शुरू होता है। यह क्या है? कर्ण से दानवीरता नाटक है। तो इस नाटक का जो पहला दृश्य है, तत्प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, यानी नाटक का जो पहला दृश्य है, जो नाटक एक रंगमंच जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है यहां पे हो रहा है कि तत्प्रविशति यानी ब्राह्मण के रूप में, यानी एक ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करते हैं, यानी इंद्र प्रवेश करते हैं। तत्प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, इंद्र प्रवेश करते हैं। अब शक्र क्या कहते हैं, यानी इंद्र क्या कहते हैं, शक्र कहा गया है यहाँ पे इंद्र को। ठीक है, तो शक्र क्या कहते हैं, भो मेघ सूर्यनेव निर्वतय गच्छन्तु भवंत। इंद्र जो है बादलों को जो देवता है, वर्षा के जो देवता है और देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, वो जब आते हैं इंद्र के आपके कर्ण के पास, तो सबसे पहले दूर से ही पहले बोलते हैं, हे मेघ पहले आप अपने बादलों से, हे मेघ हे बादल पहले आप जो है सूर्य को ढक लो, सूर्य को मत देखने दो, हम ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है कर्ण के पिता है। एक चीज आपको मैं हमेशा बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि जब तक आपके पिता आपके साथ हैं, आपको कोई भी आपत्ति नुकसान नहीं पहुंचाने सकती, कोई भी आपको छल नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं कि भो मेघ हे मेघ सूर्यनेव निर्वत गच्छन्तु भवंत, यानी सूर्य को ढक लो ताकि मैं उसके पुत्र, वो उनके पिता हैं सूर्य, अगर मैं उसके पुत्र के पास छलने जाऊंगा तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, तुम सूर्य को ढक लो। अब आगे कर्ण मुपगम्य, यानी कर्ण के समीप जाकर क्या होता है, भव करना, हे कर्ण महताराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा की मैं याचना लेकर तुम्हारे पास आया हूं। हे कर्ण मुझे मैं बड़ी भिक्षा की याचना लेकर तुम्हारे सामने आया हूं, महताराम भिक्षा याचे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सूर्य को बादल को कहते हैं कि आप सूर्य को ढक लीजिए। उसके बाद भो करना, हे कर्ण मैं बड़ी भिक्षा की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूं। कर्ण कहते हैं, दृढ़ प्रत्योस्मि भगवान, मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान, हे भगवान हम बहुत प्रसन्न हैं। क्या? कर्णो भगवंत महेशम नमस्कारोमि, कर्ण जो है आपको नमस्कार करता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान और ये कर्ण आपको नमस्कार करता है। अब शक्र समझ कहते हैं आत्मगतम, यानी अंदर ही अंदर सोचते हैं, किमुना खलु मया वक्तव्यम, मैं क्या कहूं इसको। क्यों? क्योंकि वो लेने आए थे कवच कुंडल ताकि अर्जुन कर्ण को मार सके युद्ध में और पांडवों की विजय हो सके। किमनु खलु मयम वक्तम, क्या बोलूं मैं ऐसे, यदि दीर्घायु भवेति वक्षे, यदि मैं इसे कह दूंगा कि दीर्घायु रहो, दीर्घायुत भविष्यति, यह दीर्घायु हो जाएगा। अब अगर दीर्घायु हो जाएगा तो क्या होगा, युद्ध तो हो रहा है दो चीज में, अर्जुन और कर्ण में एक की पराजय निश्चित है, एक की मृत्यु निश्चित है। अगर हम इसको दीर्घायु बोल देते हैं मतलब हम अल्टीमेट जो काम करने आए हैं वही काम बिगाड़ के जाएंगे। यदि ना वक्षे मूढ़ा इतिमा परिभवती, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो ये समझेगा मूर्ख है हम, तो क्या करें। तस्म दुख भया परिहत्य किम ना खलु वक्षयामी, तो ऐसा क्या करूं कि दोनों में से कुछ ना हो, ना ये दीर्घायु रहे ना मैं मूर्ख लगूं। भवतु दृष्टम,
देखता हूं सोचकर ऐसा ही बोल देता हूं। कैसा प्रकाशम, वो बोलते हैं भव करना, हे कर्ण सूर्य इव सूर्य की तरह, चंद्र इव चंद्र की तरह, हिमवान इव हिमालय की तरह, सागर इव सागर की तरह, तिष्ठतु ते यश तुम्हारा यश सूर्य की तरह, चंद्र की तरह, हिमालय की तरह और सागर की तरह बढ़ता रहे। सागर के तरह हो तुम्हारा जो यश हो, सूर्य चंद्र और हिमालय सागर इस तरह हो। जिस प्रकार सूर्य का यश है कि वो हमेशा चमकता रहता है, जिस प्रकार चंद्रमा की जो शीतलता है जो सभी के मन को भाती है, वैसा सागर की तरह विशाल और हिमालय से की तरह ऊंचा तुम्हारा यश हो। ये क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले प्रणाम पाती हो रहा है यहाँ पे, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान जो है जो शक्र है वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप सूर्य की तरह, चंद्र की तरह और हिमालय की तरह या और सागर की तरह यशवान बने हैं। अब कर्ण कहते हैं भगवान किमना वक्तव्यम दीर्घायु भवेति। ये भगवान हे शक्र जो आए हैं उनके यहाँ भिक्षा लेने, उनसे कहते हैं भगवान आपने मुझे दीर्घायु का वरदान क्यों नहीं दिया, आपने मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अथवा एतदेव शोभनम कुतः, यदि कहीं आपका यह आशय तो नहीं है, क्या आशय, धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साधे भुजंग भुजंग जिह्वा चपला निप्सिया तस्मात् प्रजलानमा त्रिबुद्धया हेते सुदिहे सुगुना धर्मांतरे। यानी अब इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्मो ही यत्ने, यानी धर्म से ही पुरुष महान बनता है। धर्म यानी सच्चे कर्म से ही पुरुष महान बनता है। दीर्घायु होने से कुछ नहीं होता, सच्चे धर्म से ही पुरुष महान बनता है। और पुरुषे साधे, और जो राजा का जो धन है, पुरुष का जो साध्य है, पुरुष का जो लक्ष्य होना चाहिए वो धर्म या सच्चा कर्म होना चाहिए। राजा का जो धन और उसकी यश और जो संपत्ति है, भुजंग जिह्वा चपला नृपसिया, नृपसिया राजा का धन और राजा का यश, या फिर राजा का जो धन है वो जो यश है उसका वह क्या है, भुजंग जिह्वा चपला, चपला यानी चंचल, भुजंग जिह्वा मतलब सांप का जीव, वो क्या है, सांप के जीव की तरह बिल्कुल चंचल है, एकदम फटाफट अंदर जाते होता है। हर हर मामू जिह्वा दिखावा बचपन में हम लोग बहुत करते थे। जब भी सांप निकलता था तो लोग क्यों, क्योंकि सांप बिल्कुल ऐसे फटाफट वो अपना जीव बाहर करता था, अंदर करता था ऐसे फटाफट। तो इस तरह से क्योंकि राजा का जो धन है वह क्या है, सांप के जीव की तरह चंचल है। और मनुष्य को या फिर राजा को धर्म से ही, धर्म की साधना करना चाहिए, सच्चे कर्म करना चाहिए। तस्मात प्रजाल पालना मात्र बुद्धया, यानी राजा का जो धर्म है वो प्रजा का पालन करना है। हेते सुदेहे तु गुना धरंते, यानी इसके अलावा राजा का पालन करने में ही अपना समस्त देह त्याग करना है। राजा का पालन में ही, प्रजा के पालन में ही, राजा का यही धर्म है कि प्रजा के पालन में ही अपना समस्त देह का त्याग कर दे। राजा का यही धर्म होना चाहिए। तो ये इतना कह के आगे कहते हैं भगवान की मिच्छसी की हिमम दवामी, भगवान आप कह रहे हैं महातराम भिक्षा याचे, आपको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, तो बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या दूं आपको। यहां से स्टोरी शुरू होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, आगे बढ़िए हम लोग। शक्र कहते हैं, शक्र क्या कहते हैं, महातराम भिक्षा याचे, हमको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, हमको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए करना। महातराम भिक्षा याते भवेत प्रसाद प्रदास्य, यानी महातराम भिक्षा बहुत बड़ी भिक्षा होगा, जरूर देंगे आपको, जरूर दिया जाएगा। सालंकरा गो सहस्त्रम ददामी, आपको जो है सालों साल चलने वाली अपनी शाला का, अपनी गौशाला का हजारों गाय मैं दान करता हूं। उस समय गौदान का बहुत प्रचलन था, अभी भी है, अभी भी मृत्यु के पश्चात या फिर मृत्यु से पहले कहा जाता है कि गौदान करना चाहिए। वैतरणी नदी जो मृत्यु के पश्चात कहा जाता है, वैतरणी नदी को पार करना आपका गौदान से ही संभव होता है, तो गौदान करना चाहिए। तो क्या है, कर्ण सबसे पहले यही कहते हैं कि सालंकारम गो सहस्त्रम ददामी, मेरी जो शाला है, गौशाला है, वहां से मैं आपको हजारों गाय देता हूं। आगे सक्रम कहते हैं गो सहस्त्रम सी मुहूर्तर्कम क्षीरम पिवामी ने छामी, कर्ण ने छामी, यानी हजारों गाय
हजार गाय का हम क्या करेंगे, हजार गाय का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध पीते हैं हम और तुम हजार गाय दे रहे हो, इससे हमको क्या होगा, इससे हमको नहीं कुछ होगा। नेच्छामी कर्ण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर्ण ही हमको नहीं चाहिए, यानी गाय हो गई है कैंसिल, गाय नहीं चाहिए, हजारों गाय नहीं चाहिए। किम ने क्षति भवन, किम ने क्षति भवन, क्या नहीं चाहिए भवन, क्यों नहीं चाहिए भवन, किम ने क्षति भवान, क्यों नहीं चाहिए भवन। इदम अपि श्रूयतम, यानी अब ये सुनिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये देखिए, बहु सहस्त्र वजीनाम ते ददामी, वजीना वाजी आपका घोड़ा का पर्यायवाची है, हजारों बहुत हजारों यानी कई हजारों घोड़े, कई हजारों घोड़े मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप तो कह के आए महतराम भिक्षा याचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, हजारों 2000 10,000 जितना घोड़ा चाहिए आप ले जाइए। बहु सहस्त्रम वजीनम ददामी, यानी हजारों घोड़े देता हूं। अश्वमिति घोड़ा, मुहूर्त कम आरोहामी, मुहूर्त कम आरो, कितना चढ़ेंगे तुम, 1000 दे देगो, एक आदमी है, कहां चढ़ेंगे, क्या करेंगे, मुहूर्त कम आरोहामी, उस पर हम चढ़ के क्या करेंगे, थोड़ा सा चढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, गाय भी कैंसिल, अब घोड़ा भी कैंसिल। किमने क्षति भगवान, क्यों नहीं चाहिए भगवान, चलिए छोड़िए। अन्यदपि सूर्यतम, और सुनिए, गाय नहीं लीजिएगा, घोड़ा नहीं लीजिएगा। वारण वर्णा नाम नेक वृंदमपि ते ददामी, अब हम आपको घोड़ा नहीं लीजिएगा, गाय नहीं लीजिएगा, तो मैं बहुत सारी हाथी देता हूं, बहुत सारा। वर्णा नाम के वृंदम अपि ते ददामी, यानी मैं आपको कई हाथी देता हूं। अब शक्र कहते हैं गजमिति, हाथी, मुहूर्त कम आरोहामी, कितना चढ़ लेंगे, वही सेम है जो घोड़ा में लिखा हुआ था, वही हाथी में, कितना चढ़ लेंगे हम, क्या उम्र रह गया है मेरा, क्या ही करेंगे तुम्हारे हाथी का। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। समझ में आ गया, गाय कैंसिल, घोड़ा कैंसिल, हाथी कैंसिल, कर्ण किम नेच्छति भगवान, फिर वही बात, काहे नहीं चाहिए भगवान। अन्यदपि सूर्यतम, और सुनिए, ई नहीं लीजिएगा तो ई लीजिएगा, ये ऐसे हो रहा है ना, जैसे कर्ण हो गई है मम्मी, क्या हो गई है, कर्ण हो गई है मम्मी, और उसके बाद जो शक्र है उस तरह से कि बेटा खा लो, ना खाएंगे, अच्छा ये खाओगे, भात नहीं, हलवा बउआ ना, हलवा ना, पूरी खाओगे नहीं, खीर खाओगे नहीं, सवाई बना, तो उसी तरह कर्ण ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उधर से क्या हो रहा है, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, किम नेच्छति भगवान, अन्यदपि सूर्य। आगे सुनिए, और कोई दूसरा सुनिए, अपर्याप्त कनकम ददामी, यानी आपको इतना सोना दे देंगे जो आप एकदम अमीर हो जाइएगा, यू बिकम अ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या, अपर्याप्तम कनकम ददामी, यानी आपको हजारों लाखों टन जितना सोना चाहिए, जितना मेरे पास सोना है ले जाइए, आपको इतना सोना चाहिए कि आपको सोना से एकदम भर देंगे। अपर्याप्तम कनकम ददामी, यानी हजारों लाखों सोना आपको दे देंगे, आपको इतना हद से ज्यादा सोना दे देंगे। अब शक्र कहते हैं गृहत्तम गच्छामि किंचिम गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, अब क्या है, ये खा लो ये खा लो। अब क्या है, अब शक्र कहते हैं हम जा रहे घर, तुम नहीं दे पाओगे मर्दे ऐसे, यही है गृहत्तम गच्छामि, हम जा रहे हैं घर, तुमसे ना हो पाएगा। जब कुछ ऐसा होता है ना, जब किसी पर्सन से आपको कुछ काम करवाना हो तो आप उससे ऐसे, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, ही तुम इसके लायक ही नहीं हो। तो यहीं पे स्पार्क किए हैं इंद्र जी कि गृहत्तम गच्छामि, तुमसे ना हो पाएगा बउआ, हम जा रहे हैं घर, ना तुम मेरा मन का इच्छा पूरा ही नहीं कर रहे हो, हमको जो चाहिए वो बोल ही नहीं रहे हो, कभी गाय दे रहे हो, कभी घोड़ा दे रहे हो, कभी हाथी दे रहे हो, कभी सोना दे रहे हो, धन वैभव का कमी है हमको ना, हम तो वैरागी हैं, हमको इस सब का कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साधु हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमको इसका दिक्कत, हम घर जा रहे हैं। नेच्छामि करने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ रखो अपने पास, हम चले। तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, अब अच्छा तो क्या करे, पूरा पृथ्वी को जीत के आपको दे दे। कर्ण कहते हैं तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, तो क्या करें,
अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो कहिए, आपको पूरी पृथ्वी जीत के दे देते हैं। शक्र पृथ्व्या किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा कर्ण। शक्र कहते हैं पृथ्व्या किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। तेन अग्निमष्टो फलम ददामी, यानी अब वो भी कैंसिल। देख रहे हैं कितना चीज मिल रहा है, सोना मिला, गाय मिला, घोड़ा, हाथी, हाथी के बाद सोना। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो वहां कभी कभी पूछ देता है कि कर्ण ने तीसरी बार क्या देना चाहा, या फिर कर्ण ने चौथी बार क्या देना चाहा। पहली बार गाय दिया, दूसरी बार घोड़ा दिया, तीसरी बार आपका हाथी दिया, चौथी बार सोना दिया। सोना के बाद कहे कि पृथ्वी देते हैं, पृथ्वी के बाद कह रहे हैं कि अग्नि अष्टो फलम ददामी, यानी अग्नि अष्ट फल आपको देते हैं। हमको जो कुछ वरदान प्राप्त हुआ है अग्नि अष्ट करके, अग्नि अष्टक यज्ञ करके, उसका जो फल प्राप्त हुआ वो आपको देते हैं। अग्नि अष्टो फलेन किम कार्यम, उस फल का मेरे लिए कोई काम नहीं है, तुम रखो अपना अग्नि अष्टम फल। यानी इसके बाद अग्नि अष्टम फल भी कैंसिल हो गया। क्या क्या कैंसिल हुआ, गाय, घोड़ा, हाथी, सोना, पृथ्वी। याद रखिए 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे था पृथ्वी, गाय, घोड़ा, हाथी, सोना, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद 6 नंबर पे अग्नि अष्टो फल, उसके बाद कर्ण। ते ही मच्छिरो ददामी, तब अब क्या करें, मूड़ी काट के दे दे। कर्ण कहते हैं तेन ही मच्छिरो ददामी, तो अब क्या करें, अपना सर काट के दे दे। शक्र कहते हैं आविहा, एकदम ऐसा ना करो, एकदम ऐसा ना करो। डर की भावना, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो थोड़ा डर जाता है। वहां पे आविहा बिल्कुल इंद्र जी मस्त अभिनय कर रहे हैं। जिस तरह का ब्राह्मण रिएक्ट कर सकता था कि हम आपको सर काट के दे देते हैं, अपना लीजिए रखिए, उसी प्रकार इंद्र कहते हैं आविहा, ना ऐसा एकदम ना करो, ऐसा एकदम ना करो। तो अब छठा पे अग्नि अष्टम फल, और 7वां में कहते हैं मूड़ी डाल के दे, मूड़ी काट के दे देंगे। अब 8वां नंबर में करने कहते हैं ये अब होगा यहाँ पे काम का बात। कहानी के अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग। कर्ण ना भेदतव्यम, डरिए नहीं प्रभु, डरिए नहीं। प्रसीदतु भवन, खुश रहिए। अब देखिए आपको एक बढ़िया चीज देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको अब समझ में आ रहा है आप कहे आए हैं। अन्यदपि सूर्यत, एक और अलग चीज सुनिए। अजय सहेव जनितम मम देह रक्षा, जो शुरू से मेरी देह की रक्षा कर रहा है। अजय सहेव, अंगे, सॉरी ये आपका अजय नहीं है, अंगे है शायद, 1 मिनट कंफर्म कीजिएगा। व्याघ्रपथिक कथा है भी है, हाँ अंगे है, ये अजय नहीं है। यहां पे इसको करेक्ट कीजिए। अंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो अंगे सहेव जनितम मम देह रक्षा, जो मेरे अंग की, मेरे शरीर की, हमेशा देह की रक्षा करता है। देव सुरोपी न भेदमी सहसे, यानी जिसे देवता भी, असुर भी, कोई भी इसका भेदन नहीं कर सकते, कोई भी इसको पार नहीं कर सकते। किसी का भी तीर इसके पार आज तक नहीं गया है। देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्यम, मैं वो कवच और कुंडल आपको देना चाहता हूं। कहानी का आखिरी पड़ाव है, सुनिएगा। इसके बाद जो शक्र नाग नेच्छामी करते थे ना, देखिएगा शक्र क्या कहते हैं। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्यम, वह जो कवच और कुंडल है मैं वो देना चाहता हूं। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, अगर आपकी ये लेने की इच्छा है तो कहिए, कि फिर कहिएगा नेच्छामी कर नेच्छामी। शक्र सहर्षम, शक्र को अब आ गया मजा, हंसी, खुशी से कहते हैं ददातु, दे दो, यही तो चाहिए था, दे दो, यही दे दो। कवच और कुंडल है वही दे दो। कर्ण आत्मगतम, यानी कर्ण अब अपने मन में ही मन सोचते हैं कि साला इसको इतना चीज दिया नहीं लिया, क्यों। ऐसा एव सस्य काम, यह जरूर किसी का काम है। किम न खलवने का कपट बुद्धे कृष्णस्य पाय सोपि भवतु, इतना तक। किमनु, यह जरूर ही वह जो छलिया है, वह जो कपट बुद्धि कृष्ण है उसका ही काम है। सो अपि भवतु धिगयुक्त
धिग्युक्त मनुसोचितम नास्ति संशय गृहताम। बिल्कुल यह कृष्ण जी का ही काम है। और धिक्कार, और ये क्या कहते हैं, धिग्युक्त, उनकी सोच पे एक ऐसा धिक्कार है, सामने रणभूमि पर नहीं लड़ पा रहे हैं तो यहाँ से छल से मेरा कवच और कंडल मंगवा रहे हैं। तो नास्तीय संशय, इसमें कोई शक नहीं है, ये उनके अलावा कोई और सोच ही नहीं सकता। उनके अंदर जो बुद्धि है, सिर्फ उन्हीं का आईक्यू लेवल इतना बड़ा है कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं। समझ गए, मान गए कृष्ण जी आपको। प्रकाशम, अब वो क्या कहते हैं, अब प्रकाशम मतलब अब ब्राह्मण के सामने कहते हैं, गृहताम, ले लीजिए, ये मैं देता हूं। अब शल्य, नया नाम आ गया, शक्र है। बहुत लोग बोलते हैं ना, मिसप्रिंट हो गया, शक्र शक्र चल रहा है, सल बीच में आ गया। क्या कहते हैं, बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है, क्या कहेंगे, अरे मिसप्रिंट हो गया, इसको मिटा दो, यहाँ शक्र शक्र चल रहा है तो ये शल्य होगा। शल्य नहीं, शक्र होगा। शक्र नहीं है, यह शल्य है। क्या है, शल्य है। शल्य कौन है, शल्य जो है महाभारत में, शल्य जो है महाभारत में कृष्ण का जो रथ चलाता था, कृष्ण का जो सारथी था, उसका नाम शल्य था, और वो उस समय कर्ण के साथ मौजूद था। तो शल्य कहते हैं अंगराज, हे अंग के राजा, अंगराज कर्ण जिन्हों कहा जाता है। कर्ण का जो दूसरा नाम था, कर्ण का जो आप बोल सकते हैं अंग के राजा, अंग प्रदेश यानी बिहार को ही उस समय अंग प्रदेश कहा जाता था। तो अंग राजा यानी बिहार, जो अंगराज है, जो कहते हैं अंगराज, ना दातव्यम, ना दातव्यम, नहीं दीजिए कर्ण, नहीं दीजिए। जरूर छल है, वही समझ गए, ये नहीं दीजिए कर्ण, नहीं दीजिए। अब आगे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं शल्यराज, हे शल्यराज, अलमलम, अलमल वर्यतु पश्य, रहने दीजिए, हमको नहीं रोकिए। क्यों, क्योंकि शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयात। शिक्षा जो है, हम जो कुछ सीखते हैं कभी कभी धीरे धीरे भूल जाते हैं। आज पढ़ेंगे, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, 20 दिन बाद भूल जाएंगे, साल भर बाद भूल जाएंगे। जो हम क्लास 2 में पढ़े थे वो क्लास 10 तक आते आते थोड़ा मोड़ा याद है, क्लास 1 वाला थोड़ा मोड़ा याद है, क्लास 3 का थोड़ा सा याद है। लेकिन शिक्षा जो है वो भी काल के मतलब समय के साथ क्षय होती है। सुबद्ध मूला निपतति पादप, यानी अपना जो है पादप भी है, जो पेड़ पौधा भी है, एक समय के बाद अपने मूल को छोड़ देता है, अपने जड़ से गिर जाता है। इसके अलावा उसकी पत्तियां भी गिर जाती है। निपतंती पावत पादप, पेड़ भी एक समय के बाद गिर ही जाता है, उसका भी एक लाइफ टाइम होता है। बहुत सारा देखिएगा, पुराना पुराना पेड़ बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा खड़ा है, आधा आधा धीरे धीरे गिर रहा है, उस तरह से। जल स्थानम तो च सुस्यति, यानी जल जो है अपने जल स्थान तक, यानी जल अपने जल स्थान तक, यदि कोई नदी नाला का जल है तो नदी में गिरेगा, नदी फिर समुद्र के जल, फिर वहां से भी वो सूख जाता है। समुद्र का जल भी वाष्पित होकर सूख कर कहीं ना कहीं चला जाता है, वो अभी खत्म हो जाता है। हुत्तम च दत्तम च, यहाँ एक हुत्तम यानी आहुति, यज्ञ, यज्ञ आहुति हवन। हुत्तम च दत्तम च, दत्तम च यानी जो दान है, यज्ञ आहुति हवन दान, तथैव तिष्ठति, हमेशा रहता है। तो हे शल्यराज, हमको नहीं रोकिए, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं, ये जो मेरा दान है, मेरा जो यज्ञ है, मेरा हवन है, मेरी पूजा आराधना, यही हमारे साथ अंत तक जाएगी, मरणोपरांत भी यह हमारे साथ जाएगी। तस्मात गृहताम, यानी इसलिए देने दीजिए। और हे शक्रराज, हे शक्र, आप इसे ग्रहण कीजिए। अपना कवच और कुंडल उतारते हैं। निकृत्य ददाति, यानी उस कवच और कुंडल उतार के कर्ण क्या करते हैं, शक्र को दे देते हैं। शक्र यानी इंद्रदेव। इस प्रकार ये पूरा प्रसंग खत्म होता है। इसके बाद महाभारत में आगे की भी स्टोरी है। यहाँ से पूरा डोमिनेट हो जाता है पूरा युद्ध पांडवों के पक्ष में, और पांडव इस युद्ध को जीत जाते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, जो पांडव के जो पुत्र हैं वो अपना फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, अपने पुत्र को राजा बनाकर। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी है आगे महाभारत की, आप आगे किसी और दिन इस पर देखेंगे। फिर इसके अलावा अब ये पूरा स्टोरी जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, रोशनी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। पिछले 17 सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है रोशनी पब्लिकेशन का, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट का, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का जो आपका जो बुक है हमारे तरफ से दिखा दिया जाता है। सारे बीटीबीसी बुक जो बेस्ट है, आपका बुक जो है क्लास 9 का गोधुली, 10 का गोधुली, दोनों पार्ट आपके
गोधुली वर्णिका, संस्कृत में बात करें तो संस्कृत का भी दोनों पीयूषम, इसके अलावा आपका इंग्लिश रीडर, पनोरमा, ये सभी बुक जो है आपको देखने को मिलते हैं। हिंदी में आपको हिंदी का चैप्टर मिलेगा, इसके साथ चैप्टर के साथ आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश और संस्कृत में आपको क्या, उसका सेम जो चैप्टर है आपका उसको ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और आगे बात करें तो आपका जो बुक है, क्योंकि मैंने जब आप स्टैटिस्टिक्स का क्लास करते होंगे तो मैं इसके बारे में जरूर बताता होता हूँ कि आप क्या भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सभी जो आपकी बुक है, सारा कंटेंट आपके जो पीटीबीसी बुक में वो सभी आपको मिलेगा एडिशनल फीचर के साथ। उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपको मिलेगा और भी बहुत सारा फीचर। क्वेश्चन आंसर के साथ सारा बिल्कुल लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, एक एक क्वेश्चन का आपका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल अच्छा से सॉल्यूशन समझने लायक, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सके। बाकी हर एक क्लास के लिए आपका यह हमारा रोशनी पब्लिकेशन है ही, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आगे आगे आने वाला वीडियो सारा आपको मिल सके। आगे बात करेंगे हम लोग का क्वेश्चन बैंक विद आंसर 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है। 2011 से लेकर 2025 तक का सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको यहाँ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2026 के लिए भी है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ताकि अगर अभी आप दानवीर कर्ण जो है, कर्ण से दानवीरता पढ़ रहे हैं तो इस बुक में खोलिए संस्कृत का पार्ट, संस्कृत में खोलिए कर्ण से दानवीरता, कर्ण से दानवीरता में खोलिए आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फटाफट लगाइएगा। आज देखिएगा आपका क्लास कैसा गया है, उसमें आप कितना सही मारते हैं। तो ये सारा बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। सब कुछ आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अपने नजदीकी बुक स्टोर पे। फटाफट जाके आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। ऑनलाइन पोर्टल का जो सभी लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जो कि आपके वेबसाइट का होगा, हमारे फ्लिपकार्ट का होगा, अमेजॉन का होगा, सभी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 11th और 12th का भी बुक है, जो कि कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, ये 11th एवं 12th का भी बुक है सेम फीचर के साथ। इंग्लिश में आपको हिंदी, हिंदी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर, हिंदी में आपको हिंदी और उसका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो आज के इस मजेदार सेशन में इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।